हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतिपुर टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर स्वागत करता हूं। और आज आइए हम लोग शुरू करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के वर्ल्ड मैपिंग में जो सामान्य परिचय चल रहा है, इसका आज सामान्य परिचय पार्ट 2 है। तो पिछले क्लास में और पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, अर्थात हम लोग समझे थे कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है और कौन सा महासागर कहाँ है। इसी क्रम में हम लोग आगे बात करते हैं। तो आइए एक बार और देखने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज टेक्निक का प्रयोग करते हैं। जितनी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें बिल्कुल इसकी इमेज, इसकी पिक्चर आपके सामने बनती जाएगी। तो आइए चलिए देखिए, हम लोग बात करें तो देखिए हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि यह आपका नॉर्थ अमेरिका है। यह देखिए नॉर्थ अमेरिका, यहाँ बात करें तो साउथ अमेरिका, और इसकी बात करें हम लोग तो ये देखिए आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इस वाले कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये आपका यूरोप है। और इस कॉन्टिनेंट की बात करें, जो ये बड़ा वाला कॉन्टिनेंट दिख रहा है, तो ये आपका एशिया है। इधर ये देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, और यहाँ पर आपका जीलैंडिया है। तो इस तरह से देखिए ये आपके क्या है, कॉन्टिनेंट हैं। तो देखिए अगर हम लोग मैप में बात करें तो इधर देखिए आपका ईस्ट है और इस साइड आपका वेस्ट है। बिल्कुल ये ईस्ट और वेस्ट मतलब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये आपका साउथ है और इधर आपका क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। ये आपका देखिए साउथ अमेरिका है। यह कॉन्टिनेंट जो आपका है अफ्रीका है, अफ्रीका। ठीक है, ये देखिए आपका इस कॉन्टिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए आपका यूरोप है। और इस कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये देखिए आपका एशिया है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, और ये जीलैंडिया है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो ये कॉन्टिनेंट है ये जीलैंडिया है, ये जीलैंडिया है। तो इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और देखिए अगर ओशियंस की बात करें तो ये ओशियन आपका पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। अगर इस वाले पूरे ओशियंस की बात करें तो ये आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक। इस ओशियन की बात करें तो ये देखिए आपका इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। बिल्कुल आप लोग अपना अपना ठीक है पॉलिटिकल मैप खोल लीजिए और एक एक लोकेशन को देखते रहिए, और जितनी बार आप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतने क्या होगा, क्लियर होगा। और इधर वाला जो ओशियंस है, इस ओशियंस का नाम है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। और ये देखिए आपका जो सदर्न ओशियन है, साउथ ओशियन। तो ये आपका देखिए साउथ ओशियन है। तो इस तरह से आपके यह महाद्वीप हो गए और क्या हो गए, महासागर। एक साथ एक बार मेरे साथ आप लोग इसको ठीक है मेमोराइज करिए, देखने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जीलैंड। फिर इसके बाद देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। तो इस तरह से आप लोगों ने महाद्वीप और महासागर का परिचय कर लिया। तो देखिए अगर कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जो ये आर्कटिक महासागर है यह किस पोल पर है, तो देखिए इधर आपका नॉर्थ पोल है। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, नॉर्थ पोल। अगर हम लोग इधर बात करें तो यहाँ पर आपका साउथ पोल है। यह देखिए आपका क्या है, साउथ पोल है। तो जो यह आर्कटिक महासागर है यह नॉर्थ पोल पर है, और जो साउथ ओशियंस है या सदर्न ओशियन है ये आपका साउथ पोल पर है। अर्थात जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह महाद्वीप आपका साउथ पोल पर है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। तो पहले हम लोग समझते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया महाद्वीप को समझते हैं। किसको समझते हैं, महाद्वीप को। तो देखिए अगर हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करें, किसकी बात करें, कॉन्टिनेंट की। चलिए देखिए हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे बड़ा एरिया में अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो एशिया है। अर्थात देखिए ये कॉन्टिनेंट, तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है, एशिया महाद्वीप, यह एरिया में सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। तो देखिए आपका हो गया एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप आपका एरिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बाद दूसरे नंबर पर जो आपका महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए सेकंड नंबर पर जो आपका कॉन्टिनेंट है वह देखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप है।
तो सेकेंड पर आपका अफ्रीका महाद्वीप, और थर्ड पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड पर आपका अफ्रीका हो गया, और थर्ड पर देखिए बात करें तो नॉर्थ अमेरिका है। थर्ड पर देखिए आपका कौन है, देखिए तीसरे नंबर पर आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और देखिए चौथे नंबर पर आपका साउथ अमेरिका। चौथे नंबर पर हम लोग बात करें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और पांचवें नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो पांचवें नंबर पर आपका अंटार्कटिका है। पांचवें नंबर पर देखिए कौन है आपका अंटार्कटिका, देखिए अंटार्कटिका, तो यह आपका देखिए पांचवें नंबर पर है। कौन सा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है आपका पांचवें नंबर पर है। और 6 नंबर का जो कॉन्टिनेंट है आपका, यह आपका देखिए यूरोप है। 6 नंबर पर कौन है, यूरोप है। तो यूरोप आपका 6 नंबर पर है। अगर हम लोग 7 नंबर के कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया आपका 7 नंबर पर है। और 8 नंबर पर बात करें, जीलैंडिया की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जीलैंडिया। तो जीलैंडिया कॉन्टिनेंट जो आपका है, यह कॉन्टिनेंट आपका 8 नंबर पर है। तो इस तरह से देखिए आप अकॉर्डिंग टू एरिया आपके क्या हो गए, कॉन्टिनेंट हो गए। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू एरिया ओशियंस की भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग ओशियंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओशियंस, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू एरिया ओशियंस की बात करें तो एरिया में सबसे बड़ा अगर कोई ओशियंस है तो आपका पैसिफिक ओशियंस है। देखिए कौन है, पैसिफिक। तो आपका देखिए पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक है अर्थात प्रशांत, प्रशांत है। दूसरे नंबर पर देखिए आपका अटलांटिक है। अटलांटिक ओशियन। तीसरे नंबर पर देखिए इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियंस है। और चौथे नंबर पर अगर हम लोग बात करें, चौथे नंबर पर आपका ये है आपका सदर्न साउथ ओशियन। और हम लोग पांचवें नंबर पर बात करें तो पांचवें नंबर पर आपका आर्कटिक है, आर्कटिक ओशियन। तो इस तरह से देखिए अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, एरिया हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एरिया पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन ओशियन, चौथा साउथ ओशियन या सदर्न ओशियन, और पांचवा कौन है, आर्कटिक ओशियन। और यह जो ओशियंस है आपके कॉन्टिनेंट जो है आपके अकॉर्डिंग टू एरिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, और उसके बाद जो महासागर है यह क्षेत्रफल के आधार पर। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो एशिया महाद्वीप जो है यह क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। अगर हम लोग देखिए एशिया महाद्वीप के अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो जो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है लगभग यह, देखिए एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 29, ठीक है, देखिए 29.5% इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अगर हम लोग बात करें एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की तो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है 29.5% है। लेकिन इसकी पॉपुलेशन की बात करें, इसकी जनसंख्या की बात करें तो लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। तो यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और साथ ही साथ इस पर जनसंख्या भी सबसे अधिक क्या करती है, निवास करती है। अर्थात विश्व की 60% जनसंख्या जो है यह एशिया महाद्वीप में निवास करती है, और साथ ही साथ इसका जो क्षेत्रफल है 29.5% है। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इस अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है, तो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह देखिए आपका 20.4% है, अर्थात 20.4% इसकी एरिया है। लेकिन अगर हम लोग इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ लगभग विश्व की 15%, देखिए कितना परसेंट, विश्व की 15% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 15% क्या निवास करती है, जनसंख्या। अर्थात देखिए 20.4% इसकी पूरी क्या है, पूरे विश्व की एरिया है। और लेकिन जनसंख्या जो निवास करती है लगभग 15% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है, निवास करती है। फिर इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वह नॉर्थ अमेरिका है। और नॉर्थ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ अमेरिका की जो एरिया है, तो नॉर्थ अमेरिका की अगर एरिया की बात करें तो 16.5 है, 16.5 है। तो नॉर्थ अमेरिका की जो एरिया है 16.5% है पूरे विश्व के एरिया की। लेकिन अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर लगभग 8% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। पूरे विश्व की 8% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अगर देखिए हम लोग बात करें साउथ अमेरिका महाद्वीप की, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है यह देखिए 12.8
हम लोग बात कर लें तो यह देखिए आपका एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग 12% है। कितना है? 12% या 12% आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की क्या है एरिया है। अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग यहाँ पर 6% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। और इसके बाद देखिए यूरोप महाद्वीप की अगर हम लोग बात कर लें, किस महाद्वीप की बात कर लें? यूरोप महाद्वीप की, कि यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए यूरोप महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो जो यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल है यह क्षेत्रफल आपका 6.8% है। यूरोप महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है 6.8% है, लेकिन यहां पर जो जनसंख्या निवास करती है यूरोप महाद्वीप में वह लगभग आपका 11% है। लगभग आपका कितना परसेंट है? 11% जनसंख्या, विश्व की 11% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? यूरोप महाद्वीप में। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें तो अब हमारा देखिए ऑस्ट्रेलिया बच गया। अगर ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 0.4% है। कितना है? 0.4%। 0.4% विश्व के क्षेत्रफल का है। अगर हम लोग यहाँ पर ये जनसंख्या है, 0.4% विश्व की जनसंख्या के यहाँ पर क्या है? जनसंख्या है। लेकिन अगर इसके क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग पूरे विश्व के क्षेत्रफल का ठीक है 5.9% है। क्लियर? ये जीलैंडिया को इंक्लूड करते हुए होगा 5.9% है। और देखिए हम लोग बात कर लें अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है, देखिए फोकस करिए, अंटार्कटिका महाद्वीप के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें कि अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 9.2%। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर जनसंख्या रहती नहीं है, सबको पता है। अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी जनसंख्या नहीं रहती है। ठीक है, यह इस पर मानव निवास नहीं करता, अर्थात इस पर किसी भी देश का अपना अधिकार नहीं है। यह विज्ञान का महाद्वीप होता है, यह श्वेत महाद्वीप होता है ये। ठीक है, तो बात करेंगे इग्लू जनजाति का महाद्वीप होता है। ठीक है, डायनामिक महाद्वीप है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये तो देखिए एरिया की बात हो गई और हम लोगों ने एरिया पर देख लिए हैं। आप लोग इसको डायग्राम को, ठीक है, इस वीडियो को रिप्ले करके बार बार देख करके ये वाला कॉन्सेप्ट अपना क्या कर लीजिएगा? क्लियर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग और कुछ देखिए आपको मुख्य मुख्य बातें बताते हैं, उसको समझिए। फिर आपको मैं पूरे विश्व में घुमाता हूं। अगर सेशन, यदि आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब देखिए हम लोग बात कर लें तो यह विश्व का महाद्वीप है, विश्व का मैप है। और इस मैप से कुछ रेखाएं जाती हैं। क्या जाती हैं? कुछ रेखाएं जाती हैं। जैसे अगर हम लोग मान लें, देखिए यह एक रेखा है, इस रेखा को समझिए। देखिए यह एक रेखा है। अगर इस रेखा की हम लोग बात करें तो यह देखिए 0 डिग्री अक्षांश है। यह देखिए क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, अर्थात 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहां से एक रेखा देखिए यहां से जा रही है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। चलिए पहले यहां से समझ लीजिए, पहले एक एक रेखा को समझते हैं फिर बनाते चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बात करें तो यह 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है। तो यह 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो यह वाला जो सेक्शन आपका हो जाएगा पूरा, देखिए इस 0 डिग्री के इधर नॉर्थ और इधर देखिए क्या है? साउथ है। तो यह देखिए आपका जो सेक्शन है इसको साउथ हेमिस्फीयर बोलेंगे। इसको देखिए क्या बोलेंगे? साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, और इधर का देखिए अगर हम लोग बात कर लें तो इसको देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखिए यह उत्तरी गोलार्ध और यह क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी प्रकार से देखिए यहां से एक रेखा आ रही है, एक रेखा देखिए यहां से 0 डिग्री, इसको देशांतर बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो यह वाली जो रेखा है इसका नाम है देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यह आपका 0 डिग्री, चलिए यहां लिख देते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थात 0 डिग्री देशांतर।
तो इसी प्रकार से देखिए 0 डिग्री देशांतर भी क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। देखिए तो इधर वाला जो यह पूरा यह गोलार्ध होगा, यहाँ से लेकर यह वाला और यह दोनों पोर्शन, तो यह पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और यह देखिए क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो इस तरह से पृथ्वी पर टोटल 5 क्या है, सॉरी पृथ्वी पर टोटल 4 क्या है, गोलार्ध है, हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो देखिए यह आपका अगर हम लोग बात कर लें, देखिए इधर और यह पूरा उत्तरी गोलार्ध, इधर देख ले तो दक्षिणी गोलार्ध, और इधर देखिए यह पूरा देखिए इधर वाला पोर्शन तो पूर्वी गोलार्ध, और इधर देखिए तो क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें और करने के, तो देखिए अब यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से पश्चिमी गोलार्ध में है। तो देखिए अगर हम लोग महाद्वीप की बात करें जो पूर्ण रूप से किस गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो यह देखिए आपका यह वाला देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यह पूर्ण रूप से किधर है, पश्चिमी गोलार्ध में है। और देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की भी बात करें तो यह भी देखिए किस गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में। लेकिन अगर हम लोग यूरोप की बात करें, देखिए ध्यान से, सॉरी यूरोप की बात कर लें और अफ्रीका की बात कर लें, देखिए यूरोप पश्चिमी गोलार्ध में भी है, पूर्वी गोलार्ध में भी है, और अफ्रीका देखिए यह भी पूर्वी गोलार्ध में भी है और पश्चिमी गोलार्ध में भी है, ठीक है। लेकिन एशिया की बात करें तो एशिया पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्ण रूप से किधर है, पूर्वी गोलार्ध में। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया जो है पूर्ण रूप से किधर है, पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। लेकिन देखिए अब अलग से कैसे प्रश्न और पूछेगा, तो जो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पृथ्वी का एक ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से, यह देखिए किस, अगर इस इधर हम लोग बीच का डायरेक्शन अगर ये ले तो ये देखिए आपका नॉर्थ और क्या हो जाएगा, वेस्ट, नॉर्थ और क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो यह पूर्ण रूप से उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है, पूर्ण रूप से उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है। लेकिन अगर देखिए हम लोग बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, तो ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, और देखिए किस गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में। अर्थात ये देखिए 3 गोलार्धों में है, उत्तरी गोलार्ध में भी पाया जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जा रहा है और पश्चिमी गोलार्ध में भी पाया जा रहा है, ठीक है। अगर देखिए हम लोग यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप तो एक तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में है और साथ ही साथ किधर है, पश्चिमी गोलार्ध में है। अगर देखिए एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया मैक्सिमम आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कैसे है, उत्तर पूर्वी, देखिए यह आपका नॉर्थ और क्या हो गया, ईस्ट, उत्तर पूर्वी। लेकिन थोड़ा सा देखिए इंडोनेशिया वाला सेक्शन जो है दक्षिणी गोलार्ध में आ गया। किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन अगर सिर्फ पूर्वी गोलार्ध पूछेगा तो यह पूर्ण रूप से किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। और अंटार्कटिका महाद्वीप आपका दक्षिणी ध्रुव पर है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखिए, चलिए हम लोग अगली लाइन की बात करते हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग अब यहां से देखिए एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो यह देखिए आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसी को देखिए बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैंसर है। फिर यहां से देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग बात करें 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको देखिए आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल। यह देखिए आपका क्या है, आर्कटिक सर्किल है, अर्थात आर्कटिक वृत्त है। फिर उसके बाद देखिए अगर हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर में आ जाए, साउथ हेमिस्फेयर में, तो इसके बाद देखिए यहां पर भी एक 23.5 डिग्री, देखिए कितना डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। यहां पर देखिए हम लोग बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, जिसको देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अर्थात यह देखिए आपकी मकर रेखा है। कौन सी रेखा, मकर, और ये आपकी कर्क रेखा है। ये आपकी क्या है, कर्क रेखा। और इसी के साथ देखिए और हम लोग बात कर लें तो यहां से देखिए, तो यहां भी एक रेखा है देखिए आपकी 66.5 डिग्री, ये रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो यह देखिए 66.5 डिग्री
66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और देखिए इसका नाम है अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपको। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग बात करें तो यह 0 डिग्री है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा। तो यह देखिए आपकी कर्क रेखा है, और यहां पर देखिए आपकी बात करें तो आर्कटिक वृत्त है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो आपकी है मकर रेखा है। तो अब देखिए, अब हम लोग कॉन्टिनेंट को समझ रहे हैं, तो मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आपको कि कर्क रेखा पर स्थित कौन से राज्य हैं, मकर रेखा पर स्थित कौन से राज्य हैं, शायद अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब समझिए पहले। तो एक देखिए महाद्वीप है, अब हमको यही चर्चा करनी थी। एक महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप? यह देखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पर आपका देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, और यह अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, देखिए इस महाद्वीप से टोटल 4 रेखा जा रही है कि नहीं? कौन कौन सी जा रही है? देखिए कर्क रेखा, देखिए एक तो कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा के बाद 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा। देखिए सॉरी, ये वाली देखिए ये आपकी मकर रेखा है। एक तो देखिए मकर रेखा जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखिए आपकी विषुवत रेखा है, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये आपकी देखिए विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। अब इसकी बात करें तो ये देखिए कर्क रेखा है, कर्क रेखा। और यह आपका देखिए 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है। इसकी बात करें तो 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर है। तो यह आपका 0 डिग्री देशांतर है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन अर्थात GMT के नाम से जानते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से 4 रेखाएं जाती हैं, अर्थात विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, और उसके साथ साथ प्राइम मेरिडियन लाइन अर्थात GMT। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां से टोटल 4 रेखाएं जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग समझते हैं आगे। तो इन रेखाओं की बात हो गई, कौन किस गोलार्ध में महाद्वीप स्थित है इसकी बात हो गई। उसके बाद एक एक महाद्वीप को हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल में। एक महाद्वीप को पढ़ने में 4 से 5 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग करेंगे डिटेल में। अब देखिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। आइए देखिए इसके आगे हम लोग समझने की और कोशिश करें तो थोड़ा सा और मैप में मैं आपको बताता हूं। आप लोग अपने अपने मैप में ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते रहिए, सीखते रहिए, और आप लोग आउटलाइन मैप खरीद लीजिए। जो प्लेन मैप आता है, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप आता है, उसको क्या कर लीजिए? खरीद लीजिए। तो देखिए अब हम लोग बात करें, अब इस पर हम लोग देखिए यहाँ पर देखिए एक आइलैंड है। यहाँ पर एक आइलैंड है, सभी के मैप में व्हाइट कलर का होगा, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। जिसका नाम देखिए क्या है? ग्रीनलैंड। तो यह देखिए ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं तो यह ग्रीनलैंड की अगर देखिए बात करें, अब थोड़ा सा फोकस करिए। अब एक एक चीजें मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। अगर देखिए हम लोग ग्रीनलैंड की बात करें, इस ग्रीनलैंड की अगर हम लोग बात करें तो यह जो ग्रीनलैंड है यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है? आइलैंड है ग्रीनलैंड। अब देखिए, अब वहां पर मैपिंग में आप लोग देख लिए, तो हम लोग ग्रीनलैंड को यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए ग्रीनलैंड, अब ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर हम लोग ग्रीनलैंड के बारे में बात करें तो इसकी अपनी कुछ क्वालिटी है, इसके क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो ग्रीनलैंड जो है देखिए विश्व का सबसे बड़ा क्या है? देखिए द्वीप है, आइलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। अगर हम लोग बात करें तो इस पर अधिकार किसका है? इस पर अधिकार जो है डेनमार्क का है। इस पर अधिकार देखिए किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क का इस पर अधिकार है। ठीक है, अगर हम लोग देखिए बात करें तो यह प्राकृतिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर यह उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। लेकिन अगर हम लोग पॉलिटिकल वे में बात करें, राजनैतिक वे में बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का भाग है, यूरोप महाद्वीप का। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि अधिकार इस पर डेनमार्क का है, और डेनमार्क जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। तो अगर हम लोग इस पर अधिकार की बात करें डेनमार्क का, इसलिए राजनीतिक तौर पर यह, पॉलिटिकल वे में अगर बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का भाग है। लेकिन हम लोग फिजिकल वे में बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका का क्या है? पार्ट है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद देखिए बात करें तो ये तो ग्रीनलैंड की बात हो गई। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा क्या है?
द्वीप है। अब इसके बाद आपके मन में विचार आ रहा हो तो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो देखिए विश्व के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप जो है, यह देखिए यहां पर एक द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का द्वीप है। ये देखिए आपका पापुआ न्यू गिनी, यहां पर देखिए आपका क्या है, पापुआ न्यू गिनी है। तो यहां पर देखिए आपका पापुआ न्यू गिनी, तो पापुआ न्यू गिनी है। तो यह पापुआ न्यू गिनी जो है यह विश्व का दूसरा है। अब विश्व का तीसरा कौन सा महाद्वीप है? तो देखिए यह अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप है और हिंद महासागर में है। तो इसकी देखिए हम लोग बात कर लें तो यह देखिए मेडागास्कर है, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो है यह तीसरे नंबर का है। अब मन में आप लोगों को विचार आ रहा होगा कि चौथे नंबर का महाद्वीप कौन है? अगर देखिए हम लोग चौथे नंबर का महाद्वीप करें, चौथे नंबर का द्वीप कौन है? तो देखिए चौथे नंबर के द्वीप की बात करें तो यह देखिए बोर्नियो द्वीप है। कौन सा है? बोर्नियो। तो यह देखिए चौथे नंबर पर जो है आपका, यह आपका बोर्नियो है, बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो है, इंडोनेशिया का द्वीप है। तो देखिए यह चौथे नंबर का द्वीप है। तो बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए यह ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड पहले स्थान पर। तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप अगर कोई है तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद अगर दूसरे नंबर पर है पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है मेडागास्कर जो अफ्रीका महाद्वीप का है। और उसके बाद देखिए बोर्नियो जो है चौथे नंबर पर है, यह एशिया का है। यह कहाँ का है? एशिया का है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये द्वीपों की बात। तो चलिए आइए हम लोग चारों द्वीपों को लिखते हैं और इसके बारे में मेनली डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब मेन पॉइंट समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर हम लोग ग्रीनलैंड की बात करें तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ग्रीनलैंड किस सागर में स्थित है, तो ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो देखिए यहाँ 66.5 डिग्री है आर्कटिक सर्किल। तो आर्कटिक सर्किल के उत्तर में, नॉर्थ में जितने भी सब यह जलीय क्षेत्र है, यह सब आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। तो आप देख रहे हैं कि जो ग्रीनलैंड या मैक्सिमम किस सागर में है? आर्कटिक सागर में। तो जब भी पूछा जाएगा कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है यह किस सागर में स्थित है, आर्कटिक सागर में, हमेशा बर्फ से क्या होता है? घिरा रहता है। अब चलिए इसकी बात हो गई। अब उसके बाद देखिए हम लोग पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो यह जो पापुआ न्यू गिनी किस सागर में है? तो यह देखिए पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर है। तो पापुआ न्यू गिनी जो है यह भी प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अगर देखिए हम लोग बोर्नियो की बात करें, किसकी बात कर लें? चलिए पहले मेडागास्कर की बात कर लेते हैं। तो मेडागास्कर की अगर हम लोग बात करें तो मेडागास्कर हिंद महासागर में। किस महासागर में? हिंद महासागर में। और यह मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर की अगर बात करें तो यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। किस महासागर का? हिंद महासागर का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और साथ ही साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। अगर देखिए हम लोग बोर्नियो की बात करें तो यह भी देखिए प्रशांत महासागर में है। जो बोर्नियो आइलैंड है यह भी कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। और इस बोर्नियो की अगर हम लोग बात करें तो यह इंडोनेशिया का द्वीप है। किसका द्वीप है? देखिए इंडोनेशिया का द्वीप है। और किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में? आपका एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप। चीजें क्लियर हो गई हुई? तो इन द्वीपों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छा। फिर इसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब भी आइलैंड से प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग इजीली आइलैंड से प्रश्न कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कभी कभी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आपसे कुछ देश के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, चलिए एक एक कॉन्टिनेंट को लेते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एशिया महाद्वीप की। और एशिया महाद्वीप में देखिए एक देश है यहाँ पर, चाइना। कौन सा देश है? चाइना, ठीक है। तो चलिए ऐसे पहले समझिए, पहले विश्व को हम लोग समझते हैं। पहले किसको समझते हैं? विश्व को समझते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग विश्व की बात करें तो विश्व में दो चीज है, अर्थात हम लोग पृथ्वी, सीधे ऐसे करिए पृथ्वी की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर देखिए दो है, एक देखिए स्थलीय भाग है और एक देखिए आपका जलीय भाग है। जलीय भाग है, सबको पता है पृथ्वी पर स्थलीय भाग है और जलीय भाग है। स्थलीय है और जलीय है।
अगर स्थलीय भाग की हम लोग बात करें तो यह लगभग आपका 71% है। कितना परसेंट है? 71% है। और सॉरी, जो स्थलीय भाग है, आप देखिए जलीय भाग जो आपका है यह 71% है और स्थलीय भाग लगभग आपका 29% है। अगर हम लोग बात करें कि जो महाद्वीप है, तो महाद्वीप आपका लगभग जो कॉन्टिनेंट है यह 29% पर स्थित है और जो आपका जलीय भाग है अर्थात ओशियंस है यह 71% पर क्या है? स्थित है। ठीक है, तो उसी में से हम लोग बात कर रहे हैं एक कॉन्टिनेंट की। किस कॉन्टिनेंट की? एशिया महाद्वीप की। अगर देखिए हम लोग एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो समझिए जरा, एशिया महाद्वीप, देखिए एशिया महाद्वीप की बात करें तो दो बातें हम लोग करते हैं। एक तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल में? सबसे बड़ा देश किसमें हम लोगों को बात करनी है? क्षेत्रफल में। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश चीन है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपका मालदीव है। कौन है? मालदीव। ठीक है, तो देखिए चीन यहां पर है और मालदीव देखिए आपका यहां पर है। ये आपका है आपका मालदीव। ठीक है, तो ये मालदीव है आपका हिंद महासागर में। तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा कौन है? मालदीव। तो इसी प्रकार चलिए हम लोग चलिए अफ्रीका की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अफ्रीका की। अगर देखिए हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम लोग बात कर लें तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। ठीक है, तो देखिए यह अल्जीरिया है आपका। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अगर कोई अफ्रीका महाद्वीप का है तो अल्जीरिया है। अल्जीरिया सबसे बड़ा। और देखिए सबसे छोटे देश की बात करें कि सबसे छोटे देश के कौन है, तो सबसे छोटा देश है ठीक है, मेओटी। देखिए सबसे छोटा देश है मेओटी। तो मेओटी जो कंट्री है यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। अब चलिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर लें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन है? उत्तरी अमेरिका में अगर हम लोग बात कर लें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वह आपका कनाडा है। वो आपका कौन है? कनाडा है। और सबसे छोटा जो देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का तो सेंट पियरे है। देखिए सेंट, ठीक है, पियरे, सेंट पियरे जो है यह सबसे छोटा है। अब इसके बाद चलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर लें, साउथ अमेरिका महाद्वीप की। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। कौन है? ब्राजील। और सबसे छोटा आपका फॉकलैंड है। कौन है? फॉकलैंड। अब इसके बाद देखिए आपका कौन सा बच गया? यूरोप महाद्वीप। चलिए यूरोप महाद्वीप की हम लोग बात कर लें तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है, चलिए आइए यूरोप महाद्वीप। तो देखिए अगर हम लोग यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है यूरोप महाद्वीप का। और उसके बाद सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का क्या है? सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर लें। एक हमारा बच गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा अगर कोई है तो नीरू या नेहरू। तो नीरू या नेहरू जो क्या है? सबसे छोटा देश है। तो आप लोग देख लिए होंगे कि पूरे विश्व में कौन सबसे बड़ा देश है, कौन सबसे छोटा देश है। तो इसकी बात हम लोग देखिए क्लियर कर लिए। तो अब इसके बाद देखिए एक बार में हम लोग विश्व के देश देख लेते हैं कि विश्व के देश सबसे बड़े कौन हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग विश्व में बात करें, किसमें बात करें? विश्व में अगर हम लोग डिस्कस करें, वर्ल्ड में अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए विश्व में जो सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल रूस। रूस के बाद देखिए कनाडा। कनाडा के बाद देखिए चीन। चीन के बाद देखिए यूएसए। यूएसए के नेक्स्ट नंबर पर आपका ब्राजील। ब्राजील के बाद आपका देखिए ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद है आपका इंडिया। ठीक है, तो यह देखिए आपका रूस है, यह देखिए आपका कनाडा है, चीन, यूएसए, ये देखिए आपका ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यह देखिए आपका इंडिया है।
तो इस तरह से देखिए विश्व में बात करें तो सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन के बाद यूएसए के बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। तो इंडिया का विश्व में अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल जो रैंक है 7th है। कौन सा है? 7th है। चलिए, और देखिए विश्व का सबसे छोटा जो देश है वह वेटिकन सिटी है। ठीक है, तो वह देखिए सबसे छोटा जो देश है वह वेटिकन सिटी है, यूरोप महाद्वीप में है वेटिकन सिटी। यह सबसे छोटा क्या है? देश है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। और जनसंख्या में आपको पता ही है सभी लोगों को, चीन सबसे बड़ा है। जनसंख्या में चीन सबसे बड़ा है और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। तो जनसंख्या में भी सबसे छोटा वेटिकन सिटी है, ठीक है, और साथ ही साथ एरिया में भी सबसे छोटा कौन है? वेटिकन सिटी है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? चीन है। उसके बाद कौन है? भारत के बाद यूएसए के बाद, ठीक है, ये इंडोनेशिया चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे अब पाकिस्तान आ गया है, 6ठे नंबर पे आपका ब्राजील है, 7वें नंबर पे आपका, ठीक है, नाइजीरिया है। तो ऐसे देशों का अपना क्या है? क्रम है। तो वो पॉपुलेशन में है। तो आप लोग बेसिक चीजें देख लिए इसकी। तो आइए 2 मिनट के अंदर कुछ चीजें मैं और आपको बताता हूं। आप लोग मैप में क्या करिएगा? ढूंढिएगा। तो देखिए, अगर हम लोग मैप में एक बार देखने की कोशिश करें और मैप में आप लोग स्थान को पिक करिएगा, मैं तेजी से बता रहा हूं। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहां ईस्ट में देखेंगे तो सबसे पूर्व में अगर कोई देश है जहां पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो वह आपका देखिए फिजी है, जिसकी राजधानी कहां है? सुआ। तो देखिए जो सबसे ईस्ट में देश है वह आपका फिजी है और जिसकी कैपिटल है सुआ। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी कैपिटल? सुआ है। तो सुआ जो कैपिटल है यह फिजी की है और फिजी पृथ्वी पर सबसे ईस्ट में देश है जहां पर सूर्य की किरणें सबसे पहले क्या होती है? पड़ती है। चलिए, अब इसके बाद देखिए एक देश हम लोग बात कर रहे हैं जो कोरोना पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? मुक्त हो चुका है, ठीक है, न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी कहां है? वेलिंगटन। जिसकी राजधानी कहां है? वेलिंगटन। तो यह न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के बाद देखिए यहां पर एक है तस्मानिया। कौन है? तस्मानिया। तस्मानिया के बाद देखेंगे ये पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया है। यह पूरा आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के बाद देखेंगे आप ये पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी के बाद यह देखिए विश्व का सबसे अधिक द्वीपों वाला अगर कोई देश है तो इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया पर लगभग 36,000 से ज्यादा क्या है? छोटे छोटे आइलैंड है। तो विश्व में सबसे अधिक द्वीपों वाला अगर कोई देश है, आइलैंड वाला अगर कोई देश है तो इंडोनेशिया, एशिया महाद्वीप। इंडोनेशिया के बाद देखिए मलेशिया। दूसरे नंबर पर अगर कोई देश आता है जहां पर सबसे अधिक द्वीप है तो वो मलेशिया है। वो कौन है? मलेशिया, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा? फिजी के बाद न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद इंडोनेशिया के बाद मलेशिया के बाद देखिए अगर हम लोग बात करें तो थाईलैंड है। मलेशिया के बाद देखिए कौन है? थाईलैंड। और थाईलैंड के बाद देखिए अगर कंबोडिया है। कौन है? कंबोडिया। अब कंबोडिया के बाद देखेंगे तो लाओस है। कौन है आपका? लाओस। और लाओस एक ऐसा एशिया महाद्वीप का देश है जो लैंडलॉक है, चारों तरफ से देशों से क्या है? घिरा हुआ है, लाओस। और लाओस के बाद देखिए अगर बात करें तो वियतनाम है। कौन है? वियतनाम। चलिए, वियतनाम के बाद अगर हम लोग देखिए कोई देश की बात करें तो देखिए ये फिलीपींस है। ये कौन है? फिलीपींस। ये भी छोटे छोटे द्वीपों का क्या है? समूह है, जिसकी राजधानी, ठीक है, मनीला है। फिलीपींस के बाद देखिए यहां पर ताइवान है। फिलीपींस के बाद कौन है? ताइवान है। और ताइवान के बाद देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए दक्षिणी कोरिया और यहां पर क्या है? उत्तरी कोरिया। तो देखिए उत्तरी कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया की कैपिटल है, ठीक है, सियोल। और सियोल के बाद देखिए आपका ये आप यहां पर आएंगे तो आपका जापान है। कौन है? जापान। और जापान के बाद देखिए यहां पर शखालिन द्वीप है। किसका? यूएसए का। और शखालिन द्वीप के बाद देखेंगे तो यहां पर कमचटका प्रायद्वीप है। कौन है? रसा का कमचटका प्रायद्वीप, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपका शखालिन है, यह भी रूस का है। उसके बाद देखेंगे यहां पर आएंगे अलूसियन आइलैंड है। कौन है? अलूसियन आइलैंड। और यह यूएसए का। और यहां से आप पहुंचेंगे तो यहां पर बेरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि? बेरिंग स्ट्रेट है। और बेरिंग स्ट्रेट के बाद यहां से हम लोग पहुंच आएंगे देखिए नॉर्थ अमेरिका में। कहां पहुंचाएंगे? नॉर्थ अमेरिका में। और जैसे ही आप नॉर्थ अमेरिका में आएंगे तो नॉर्थ अमेरिका में देखिए पहले अलास्का, फिर कनाडा के बाद यूएसए के बाद मैक्सिको के बाद ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा सिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग आ गए दक्षिण अमेरिका। तो देखिए यहां पर कुछ देश हैं जिनका नाम है वेस्ट इंडीज। क्या नाम है? वेस्ट इंडीज। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि वेस्ट इंडीज में कौन कहां स्थित है। तो ये देखिए आपका वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज के देश हैं अटलांटिक महासागर में, कैरेबियन सी में हैं। उसके बाद देखिए आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। जैसे देखिए कोलंबिया, वेनेजुएला,
ठीक है, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, फिर देखिए इसके बाद चिली, चिली के बाद देखिए फिर पेरू, पेरू के बाद इक्वाडोर, और 2 देश इसके लैंड लॉक हैं। एक देश आपका बोल्विया और दूसरा देखिए क्या है, पराग्वे। ठीक है, तो ये आपका हो गया दक्षिण अमेरिका। फिर इसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका के बाद जब हम लोग आएंगे तो ये देखिए अफ्रीका है, फिर इसके बाद ये पूरा क्या है, यूरोप है। तो जब हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तब एक एक चीज़ों को आपको बताया जाएगा, कौन देश कहाँ पर है, क्या है, सबकी अपनी खासियत बताई जाएगी, क्वालिटीज़ बताई जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग। अब अगले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या शुरुआत करेंगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल मैप खरीद लीजिए या अपने दोस्त से ले लीजिए जिसके पास कोई भी एटलस हो, एटलस लेकर के बैठिए और मैं अगले लेक्चर में आपको नॉर्थ अमेरिका घुमाऊंगा। हम लोग चलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिल करके आएंगे। ठीक है, तो वहां पर पहुंचा जाएगा, यहाँ पर जायजा लेके आया जाएगा कि क्या हाल है वहाँ पर कोरोना की, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ी ना कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गया है। तो पूछा जाएगा चल के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से कि सर बताइए आपके यहाँ क्या हाल है। तो कल मिलते हैं हम लोग फिर, और हम लोग कल पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। तो ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे घंटी दब जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।